साविता भाभी की रहस्यमयी रात। गांव की शामें जल्दी ढल जाती थी, लेकिन साविता भाभी के घर की बत्तियां देर रात तक जलती थी। गांव की औरतें जब घरों में दुबक कर अपने पतियों की सेवा में लगी रहतीं, तब साविता भाभी की आंखों में कोई दूसरा ही सपना चमकता। भाभी का पति राकेश शहर में नौकरी करता था और महीने में 1-2 बार ही आता था। अकेलेपन से जूझती साविता भाभी ने खुद को संभालना तो सीख लिया था, लेकिन जिस्म की भूख अब भी कभी-कभी दहक उठती। अजनबी की दस्तक। एक रात बरसात तेज हो रही थी। बिजली बार-बार चमक रही थी और गांव की सारी गलियां सुनसान पड़ी थी। तभी साविता भाभी के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। कौन है? भाभी ने हल्की सी आवाज में पूछा। दीदी, मैं हूँ, अर्जुन। बारिश में बाइक फिसल गई। फोन भी नहीं चल रहा। भाभी ने दरवाजा खोला तो देखा सामने गांव का नौजवान अर्जुन भीगता खड़ा था। भीगे हुए बाल, कांपता बदन और आंखों में अजीब सी बेचैनी। जल्दी अंदर आओ, वरना ठंड लग जाएगी। भाभी ने दरवाजा पूरा खोल दिया। अर्जुन अंदर आया और अपने कपड़े निचोड़ते हुए बोला, भाभी, आप तो अकेली हैं। डर नहीं लगता? भाभी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, डर तो अब आदत बन गई है अर्जुन। पर कभी-कभी किसी अपने की जरूरत महसूस होती है। ये बात अर्जुन को चुभ गई। उसकी नजरें भाभी की साड़ी से झांकती गीली ब्लाउज की रेखाओं पर टिक गईं। छुपी चाहतों की परतें। भाभी चाय बना रही थी और अर्जुन बगल में बैठा था। घर में बस चाय की खुशबू और बारिश की आवाज गूंज रही थी। अर्जुन की नजरें बार-बार भाभी के भीगे पल्लू से फिसलतीं, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। अर्जुन, भाभी ने अचानक कहा, तुम अब बड़े हो गए हो ना? हाँ भाभी। क्यों पूछ रही हैं? तुम्हारी आंखें बहुत कुछ बोलती हैं, लेकिन जुबान अब भी डरती है। अर्जुन को काटो तो खून नहीं, लेकिन भाभी की आंखों में आज कुछ और ही था, गहराई, तन्हाई और अधूरी तृप्ति। भाभी, अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, आप बहुत सुंदर लगती हैं और जब भी आपको देखता हूँ कुछ महसूस होता है जो शायद नहीं होना चाहिए। भाभी ने मुस्कुराकर कहा, कभी-कभी जो नहीं होना चाहिए वही सबसे सच्चा होता है। आग और बरसात की रात। चाय खत्म होते ही बिजली गुल हो गई। घर में सिर्फ एक दिया जल रहा था। भाभी मोमबत्ती लेने अंदर कमरे में गईं। अर्जुन भी धीरे से पीछे चल पड़ा। भाभी को अलमारी से मोमबत्ती निकालते हुए देखा। साड़ी का पल्लू कंधे से ढलक रहा था। अर्जुन के कदम खुद ब खुद बढ़ गए। भाभी, क्या मैं कुछ कहूं? कह दो अर्जुन। अब चुप रहने से कुछ नहीं होगा। अर्जुन ने कांपते हाथों से भाभी का हाथ पकड़ा। साविता भाभी ने प्रतिरोध नहीं किया, बल्कि उसकी आंखों में झांकती रहीं। अगले ही पल अर्जुन ने भाभी को अपनी बाहों में भर लिया। बरसों की प्यास, जो भाभी ने अंदर ही अंदर दबा रखी थी, अब बहने लगी थी। अर्जुन की गर्म सांसें भाभी की गर्दन पर पड़ रही थी और भाभी की उंगलियां अर्जुन के बालों में उलझ गई थी। उस रात साविता भाभी ने तन्हाई से विदा ली। सुबह की सच्चाई। सूरज की किरणें कमरे में आईं तो अर्जुन की नींद खुली। भाभी खिड़की के पास बैठी थी, बाल खुले, आंखें किसी सोच में डूबी हुई। भाभी, आप ठीक हैं? भाभी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दी, ठीक हूँ अर्जुन। पर ये रात हमारे बीच हमेशा एक राज बनकर रहेगी। समझे? अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया। वो जानता था, कुछ रिश्ते हमेशा अधूरे ही अच्छे लगते हैं। अंतिम पंक्तियाँ।
उस रात की कहानी किसी ने नहीं जानी। गांव वालों की नजर में साविता भाभी अब भी वही थी, अकेली, शांत औरत। लेकिन अर्जुन जानता था कि उस मुस्कान के पीछे क्या राज छुपा है। कुछ कहानियां पूरी नहीं होती, वो बस याद बनकर सीने में जिंदा रहती हैं।